सौरभ रावत पूछ रहे हैं टाइटन इन्होंने ले रखा है, मार्जिन पे ले रखा है 36-50, क्या करें? मार्जिन पे ले प्रार्थना रखा है, की। मतलब सीधा सीधा ट्रेड ही है। तो अभी आज की तारीख में क्या फंसे हुए हैं या क्या हुआ है इनका? गारंटेड फंसे हुए रहेंगे। टाइटन इस वैल्यूएशन पे मार्जिन ट्रेड का केस ही नहीं बनता है। 36-50 नहीं, जहाँ पे अभी तो बिल्कुल सेम टू सेम वाला मामला चल रहा है इनका। तो अभी लिए तो बात अलग है, नहीं तो पहले से तो ये फंसने वाली थी। टाइटन का बहुत लंबे समय का ना पैटर्न बहुत क्लियर था, 3000 के नीचे इसको नहीं जाना था, और 3000 के नीचे और 3000 के पास जाके इसको 1 साल का कंसोलिडेशन भी चाहिए था। तो ये 3000 गया था आपका मार्च के आसपास में। तो मुझे लगता है एक फाइनेंशियल ईयर कम से कम ये पूरा कंसोलिडेशन में ही देगा। 3000 और ऊपर में क्या लेवल मिलता है, वही 3850 के आसपास। तो ये रेंज ही रहना चाहिए। मैंने इसलिए बोला प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपने फंडिंग पे अगर मार्जिन पे लिया तो कोई भी आपको मार्जिन 9-10% से कम पे तो नहीं देगा साल का। और 3600 में आप 10% ऐड कर लीजिए तो आपको जी। 4000 के आसपास का लेवल मिल जाता है। तो कॉस्ट रिकवर मार्जिन ट्रेड का ना तरीका ही एकदम अलग होता है भाई साहब। मार्जिन ट्रेड को एकदम आपको वो मिट्टी के दाम पे चीज़ें मिले ना, तब लेना चाहिए। इतना महँगे चीज़ में कोई मार्जिन ट्रेड तो नहीं करना चाहिए। सॉरी, मैं थोड़ा-सा स्ट्रांगली बोल गया, बट जैसे आपकी जी। इच्छा। लेकिन मुझे नहीं, लगता है 10% के अपग्रेड में आप तो फिर भी कहते हैं कि मार्जिन ट्रेड करना है तो ऐसे करना है। मैं तो सीधे कहता हूँ कि मार्जिन ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। मतलब हम जिस ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ पर मार्जिन ट्रेड करके कोई पैसा बनाता हो मुझे लगता नहीं है। बात सही कह रहे हैं। वो एक अडेप्ट ट्रेडर है तो करे, जो समझ में आता है तो करे, जी, नहीं तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो फिलहाल अब इनको करना क्या चाहिए? ये इनका सवाल है, सौरभ रावत जी का सवाल है कि करना क्या चाहिए? नहीं, वो तो उनका सवाल है, उनका ही जवाब उनको देना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ 3350 के आसपास इसका बेस डिफाइंड है, और धीरे-धीरे ये आपका अपसाइड टेस्ट करेगा। नॉट बिकॉज़ देयर इज़ एनीथिंग गुड विथ टाइटन वैल्यूएशन, नॉट एट ऑल। मार्केट टेलविंड से ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। क्या एक मार्केट पॉसिबिलिटी ये टेलविंड हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अभी रिसेंटली मई का जो टॉप था, उसके ऊपर जाने के बाद एक ब्रेकआउट जैसा बने और वो ज़्यादा कुछ नहीं भी तो इससे पहले जहाँ पे अटकता रहा है, मोटा-मोटी 3800 के आसपास, 3850 के आसपास तक, वहाँ तक उन लेवल्स को एक बार फिर से रीटेस्ट कर ले। ये आपका वैसा वाला स्टॉक है ना जिस पे आपको ट्रेंड लाइन बना ही देना चाहिए। और वो ट्रेंड लाइन आपका बन जाना चाहिए फ्रॉम अ हाई ऑफ 3867, यही ना? अदर हाई ऑफ 3665। यही दोनों ना? नहीं, यहाँ से शुरू कीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि अच्छा शुरुआत यहीं से करनी है जी, और दूसरी ट्रेंड लाइन कहाँ परफेक्ट। बनेगी? इसका ये? टॉप ले लीजिए। नहीं, इसके ऊपर वाला अच्छा, टॉप ले लीजिए। नहीं, नहीं, इसके वो तो ऊपर? ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा। हाँ, मुझे बहुत छोटा, हाँ, ये बस, यही है। जी, ओके। हाँ, तो उसी बेसिस पे मैं पूछ रहा हूँ ना कि मतलब ये लेवल अगर निकल गया जैसे आज, अ, ज़्यादा दूर नहीं है, ये 36-70 वगैरह के आसपास के ऊपर जाने लगे, तो एक छोटा-सा ब्रेकआउट मिलेगा जो बहुत नहीं भी तो 3800 3850 के आसपास तक ले जाए। दैट्स द आंसर। तो ये मुड़ा हुआ मुड़ा-मुड़ा जो कप है, उसका जो टूटा-फूटा हैंडल है, उसका थोड़ा-सा ब्रेकआउट। जी, ओके, आप कप और ये हैंडल इस रूप में देख रहे हैं और उसका एक ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, अगर इस ब्रेकआउट के लिए ये मार्जिन के पैसे पे लेकर के अपना ट्रेड चलाते भी हैं, तो रिस्क मैनेज करने के लिए इनको कहाँ नज़र रखनी है? बस सिंपल है, 3350 के नीचे क्लोज़ नहीं हो, दैट्स ऑल। इनफैक्ट 3400 3350। के नीचे 3000, हाँ, 3350 ठीक है। उसके नीचे क्लोज़ हुआ तो फिर गया। फिर ओके, ये कप ना रहेंगे ना हैंडल। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ बना? मतलब ऊपर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ₹200 दिख रहे हैं, नीचे मुझे ₹250 का एक डाउन साइड लेके चलना पड़ रहा है, पैसा मार्जिन पे है, हर रोज़ जेब से पैसे निकल रहे हैं मार्जिन के।
वो तो मैंने पहले लाइन में ही बता दिया आपको। मैथ ही गलत है ना। मैथ गलत है, इसमें पैसा अगर होल्ड देखिए करने से मार्जिन ट्रेड का मैथ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका कॉस्ट अगर ₹1 है, तो आपका रिवार्ड ₹2.5 होना चाहिए, देखिए क्योंकि 50 पैसे की तो गलती फिर हुई, तब ₹3 बचे। तो फिर सौरभ जी, मैं सलाह तो दे नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे ही एक सवाल पूछूँगा कि आप दिल्ली प्लेटफ़ॉर्म पे चले, आपको चेन्नई की ट्रेन पकड़नी थी, कलकत्ते की ट्रेन में बैठ गए हैं, ये पता चलने के बाद आप क्या करेंगे? जो आपको कलकत्ता ठीक लगे जाएँगे। वो कर सकते हैं आप।